दूरी पर पड़ी हुई थी। दोनों के गले में थे कैनाइन दांतों के 4 निशान। सिर्फ उन्हें मारा गया था, जरा सा भी कहीं से खाया नहीं था। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि लेपर्ड इकलौता ऐसा जानवर होता है जो मज़े के लिए खेल खेल में शिकार करता है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा डेड बॉडीज़ अपने सामने देखना पसंद होता है। यानी कि भूख नहीं लगी है फिर भी मार देता है। कई बार वो कई शिकार कर देता है, कभी कभी एक को खाता है, कभी कभी एक को भी नहीं खाता है। वही हुआ था यहाँ पर। इसीलिए जो गांवों में मान्यता है कि लेपर्ड शिकार करता है, उसके गले से उसका खून चूस लेता है फिर चला जाता है, भ्रांति लोगों के मन में इसलिए आती है क्योंकि कई बार वो शिकार करता है अपने आनंद के लिए, अपने मज़े के लिए, बिना खाए चला जाता है। लेपर्ड अपने शिकार को गला घोंट के करता है। एक बार जो उसके चंगुल में आ गया, जहां उसने अपने फैंक्स यानी कैनाइन दांत गाड़ दिए, फिर वो बचता नहीं है। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो है बकरी या फिर कोई छोटी गाय। डीएफओ ने एक दूसरी शिकार पार्टी यानी कि हंटिंग पार्टी यानी दूसरे शिकारी बुलाए थे। शायद उनके ऊपर था कोई पॉलिटिकल प्रेशर। अब वो जो नई शिकार पार्टी थी वो मेरे जान पहचान के लोग ही थे, तो हमारा आपस में ये समझौता हुआ कि जहाँ पर ये बकरियां मरी हैं हम लोग 2 अलग अलग मचान बनाएंगे, क्योंकि दोनों बकरियां 50 गज की दूरी पर थीं। तो एक बकरी के पास एक मचान, दूसरी के पास दूसरा मचान। अब वो जो दूसरी शिकार पार्टी थी उसमें जो एक मेंबर था वो शहरी शिकारी था, यानी शिकार की समझ नहीं रखता था, शिकार करना चाहता था। वो खा रहा था पोटैटो चिप्स, बार बार अपनी पोजीशन भी बदल रहा था। जब उसने अपनी ये हरकतें जारी रखी तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा है नहीं। इतनी आवाज़ के बाद मैन ईटर आएगा नहीं, क्योंकि लेपर्ड के सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग मचान से नीचे उतरे, चल पड़े रेस्ट हाउस की तरफ। अब मैंने गांव वालों से बात की। मैंने कहा कि 15 दिन हो चुके हैं, हमें उस लेपर्ड का कोई सुराग भी नहीं मिला है और उसने किसी इंसान पे हमला भी नहीं किया है। पूरी संभावना है कि जो खून के निशान हमें मिले थे या उस लेपर्ड को जो गोली लगी थी उससे वो कहीं किसी गुफा के अंदर मर गया हो। अगर नहीं मरा है तो वो डर गया हो और उसने छोड़ दिया हो इस इलाके को, क्योंकि जब उसे गोली लगी तो उसने कहा होगा, तुम्हारी माँ की बहन, तुम्हारी मौसी, तुम तो गोली मारते हो यार। अब जो दूसरी शिकार पार्टी थी 2 दिन तक तो वो वहां रहे, लेकिन उनका भी धैर्य जवाब दे गया। वो भी वहां से चले गए। मैं 4 दिन तक और रुका, लेकिन फिर भी कोई घटना नहीं हुई, कोई सुराग नहीं मिला।